व्हेन यू डू मसल अप्स, जब आप मसल अप में ऊपर की पोजीशन में स्टक हो जाते हो, वहां से पुश करने में हेल्प करता है आयरन रिस्ट पुशअप। तो इसे कैसे करना है मैं वो बताता हूँ। काफी सारे लोग इसे गलत परफॉर्म करते हैं, बट आई विल टीच यू हाउ टू डू इट इन अ बेस्ट वे, एंड इसका कैरी ओवर मसल अप पे किस तरीके से हो सकता है। तो आयरन रिस्ट पुशअप्स के लिए पहले तो ये समझना पड़ेगा आप उनका स्टक पोजीशन क्या है। जब भी अपन पुल करते हैं मसल अप में, यहाँ से अपन स्टक हो जाते हैं ऐसे। तो इस पोजीशन में पुश स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पुल तो अपन पहुंच जाते हैं ऊपर बार के पास, वहां से पुश करने के लिए जो स्ट्रेंथ होता है वो काफी लिमिटेड हो जाता है, आपको पावर नहीं रख पाती वहां पे। तो उसमें आपका व्रिस्ट का रोल काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और साथ ही साथ आपका फोर आर्म एंड ट्राइसेप पे। तो यहाँ से आपको इसको स्ट्रांग बनाना है, आपको व्रिस्ट को अपने फ्लेक्शन पोजिशन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। ओके, एक्सटेंशन पोजीशन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना है रिस्ट को। ओके, तो अपन ने जब बार को ग्रैब किया, ये नॉर्मल हाई प्लैंक पोजीशन है। नॉर्मल हाई प्लैंक से अपने को रिस्ट को थोड़ा सा टर्न करना है नीचे की तरफ। तो अपना ये वाला पोजीशन ऐसा की तरफ रहेगा, अपना मतलब रिस्ट इस तरह से रहेगा कुछ। तो अपने ग्रैब किया, ये लोड आगे की तरफ। ओके, दिस इज द पोजीशन। और जितना जितना आप कंफर्टेबल हो जाएंगे उतना अपना नीचे लेके जा सकते हो आपके रिस्ट के मोबिलिटी के हिसाब से। पर आपको साथ ही साथ रिस्ट के मोबिलिटी पे भी काम करना है इसमें। ओके, इतने नीचे लेके गए, आपका ये एंगल कम से कम होना चाहिए। ओके, ये प्लेस कर दिया यहाँ से आगे। ओके, फिर यहाँ से पुशअप्स के लिए नीचे नीचे गए, डाउन एंड पुश। जितना हो सकता है उतना बॉडी को आपको आगे की तरफ रखना है। मेन गोल इसका यही है कि आप अपने रिस्ट को एक्सटेंशन पोजीशन में रख के पुश कैसे कर पाओ। ओके, जैसे जैसे यहाँ पे कंफर्टेबल हो पाओगे, आप नीचे छोटा वाला बार भी ले सकते हो उस पर परफॉर्म करने के लिए। सो इससे कैसे प्रोग्रेस करना है, आप पहले तो बस हाई प्लैंक पे फोकस करो, जस्ट ग्रैब करो एंड आगे की तरफ लीन करो एंड हाई प्लैंक। अब इसमें ये नहीं करना है कि इसके ऊपर आ गया आप पूरा, ये पूरा नीचे की तरफ ही रखना है आपको, रिस्ट को एक्सटेंडेड पोजीशन में ही रखना है एंड देन आगे आना है। आपको यहाँ पे पेन होगा बहुत ज्यादा। ओके, तो उतना उतना पेन आपको बेयर करना पड़ेगा। तो लिमिटेड 10 सेकेंड 20 सेकेंड से स्टार्ट करो, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली 25-30 सेकेंड में प्रोग्रेस करो, एंड साथ ही में पुशअप धीरे धीरे ऐड करो। फिर जब यहाँ पे आप स्ट्रांग हो जाओगे, आप इसी सेम चीज को स्ट्रेट बाय डिप्स में अप्लाई कर सकते हो, वहां पे स्ट्रांग बन सकते हो। तब जाके आप जब मसल अप करोगे ऊपर के पोजीशन में, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पुश कर पाओगे। ये हेल्प करेगा बिगनर्स लोग को भी, जो नया नया मसल अप सीख रहे हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिगनर्स वही ऊपर आके अटकते हैं कि एक दो रैप में रिस्ट टर्न होता है, फिर बाद में कभी कभी अटक जाते हैं। काफी सारे लोगों का रिस्ट घूमता ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है कि पुल करने के बाद तुरंत बिना रिस्ट का ट्रांजिशन किए पुश करने के लिए। बट आई विल से कि रिस्ट का ट्रांजिशन सीखो अच्छे से, एंड ये वाला अगर वो नहीं हुआ तो उसके लिए ये रिस्ट आयरन रिस्ट पुशअप से, कि आपको अगर आपका रिस्ट घुमा ही नहीं, क्योंकि एज अ व्हेन यू डू मसल अप एट द एंड, जैसे मतलब 3 रैप आपका कैपेसिटी, 4-5 रैप थे आपका, तो अब जब 4 रैप करते तब हाथ घूमना कम हो जाता है, रिस्ट ऐसा ही घूमना, रोटेशन कम हो जाता है। तो खाली रात में लास्ट में जो बचता है वो है आपको पुल करके डायरेक्ट पुश करना। तो उसमें ही आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस चीज को इस तरीके से करना है, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, हाईलाइट कर रहा हूँ। ग्रैब किया, बॉडी लीन करना है आगे, एंड देन पुश करते हुए आगे ऊपर। ओके, एक बार वापस शो करता हूँ मैं, इस तरफ से भी शो कर लेता हूँ। ये ब्रिस्ट को प्लेस किया, यहाँ अपना हाइट लाएंगे, यहाँ से नीचे नीचे, और ये पीछे नहीं रखना, बॉडी को जितना हो तो उसका आगे ब्रिस्ट के ऊपर अंदर आगे जाना है। अब जब देख रहे हो मैं नीचे जा रहा हूँ तो ये एंगल कितना कम है, तो उसी चीज पे फोकस रखना है। ओके, ऐसे और मसल अप वीडियोस के लिए फॉलो करना मत भूलना।